हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों आज जो है अपन कक्षा 11वीं जो है व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत ध्यान देंगे बच्चों विश्व व्यापार। और उसमें बताया सार्वभौमिक उपक्रम बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो ग्लोबल इंट्रे है ना, इंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल कंप्लेनिंग्स कंपनीज है ना, कंप्लेनिंग बोल रहा हूँ, कंपनीज। यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अवधारणा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी नेशनल कंपनियाँ मतलब जो विश्व में काम किया जाने वाला जो कंपनी है, मल्टी लेवल, जो सभी को मालूम है बेटे क्या बोला जाता है मल्टी लेवल का मतलब आपको समझ आ गया कि कितना जो है फेमस रहता है। उन कंपनियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, किसी भी देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका विशेष रूप से निर्णायक मानी जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक कंपनियां, निगम एवं औद्योगिक संस्थान कार्य करता है जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण होता है। अब इनमें से इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी समावेश हो गया है। मतलब बहुराष्ट्रीय मतलब जो बड़े बड़े कंपनी उनका भी इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी जिनका उद्भव गत 35 वर्ष में ही हुआ है, देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसके विशेष महत्व का कारण विदेशी पूंजी का निवेश होता है। इसमें अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में पूंजी की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। घरेलू पूंजी अपर्याप्त होने के कारण वे क्या करते हैं, विदेशी पूंजी के लिए प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का विद्वहन पूंजी पर निर्भर करता है। अतः ऐसी दशा में बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रवेश होता जा रहा है, मतलब बाहरी कंपनी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुराष्ट्र आशय बताया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है। इस राष्ट्र ने विश्व के कोने कोने में अपनी कंपनियां शाखाएं खोल रखी। जैसे आप देख सकते हैं बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कहा जाता है, प्रोटेक्टर गैम्बल, उसके बाद तीसरा नंबर जो दिया है कोका कोला है ना, सभी तरफ चलता है, फेमस है बच्चों यहाँ पर। चौथा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है विश्व जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसी प्रकार अन्य राष्ट्रों की कंपनियों ने भी विश्व में अपना व्यवसाय खोल रखा है। जैसे स्विट्जरलैंड की है ना नेस्टल, और ब्रिटेन की रॉयल डक सेल ग्रुप। ये इस प्रकार जो है अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पेप्सी, लहर, पेय पदार्थ, कोलगेट, पामोलिव है ना, फोरहेंस, लक्स, लाइफ बॉय है ना, लिप्टन चाय, जॉनसन एंड जॉनसन, डन लब आदि महत्वपूर्ण जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है बच्चों है ना। पर विश्व के अनेक राष्ट्रों के उद्योगपतियों ने अपनी शाखाएं विदेशों में खोल रखी और विश्व स्तर पर व्यापार कर रहा है। तो आप देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, व्हाट इज द है ना मल्टीनेशनल कंपनी। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी में 3 शब्द जिसमें है बहु का आशा है एक से अधिक या अनेक, बहु से बोला जाता है। राष्ट्रीय का आशा है राष्ट्रीय स्तर पर, कंपनी का आशा है व्यापार करने से। तो समझ आया सबको, बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत बच्चों एक से अधिक राष्ट्र में जो है व्यापार करना। तो इस प्रकार एक से अधिक राष्ट्र स्तर पर व्यापार करने वाला कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जैसे उसका पूरा विश्व में उसका कंपनी संचालित किया जा रहा हो। अन्य शब्दों में ऐसी कंपनी जिनका उत्पादन एक राष्ट्र में और उनकी सेवा बाजार अन्य विभिन्न राष्ट्रों में हो, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। इस एक तरह की ये जो है नियंत्री कंपनी की तरह कार्य करती है। ये कंपनी अन्य राष्ट्रों में वहाँ के रीति रिवाजों परंपरा के अनुसार व्यवसाय करती है। इसलिए कभी कभी देसी व्यवसाय या नहीं जान पाते कि यह वस्तु विदेश की है। अन्य अर्थों में इनका जन्म एक राष्ट्र में होता है तथा इनका जो है जीवन उसका अंत विभिन्न राष्ट्रों में फैला रहता है। तो समझ आया बच्चों, यहाँ पर विश्व व्यापार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अंतर। अब देखते हैं यहाँ पर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषता क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो पहला देखेंगे व्यापक क्षेत्र, मतलब पूरा बहुत जगह में फैला रहता है, इसलिए व्यापक, इसका क्षेत्र व्यापक क्योंकि यह कई देशों में व्यापार करती है। दूसरा है वित्तीय साधन विशालता, मान के इनके पास पैसे जो है पूंजी की ज़्यादा संख्या में रहती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के वित्तीय साधन विशाल होते हैं। पूंजी एवं श्रम में नियंत्रण, इनका जो रहता है पूंजी और श्रम में नियंत्रण रहता है। विश्व की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में
बहुराष्ट्रीय कंपनियां असमर्थ है क्योंकि पूंजी व श्रम पर इनका पूर्ण नियंत्रण है। उत्पादन पर जोर देना, मतलब बड़ी मात्रा में उत्पादन पर इसको जोर दिया जाता है। बाजार में परिवर्तन, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी ने श्रम बाजार में अभूतपूर्व परिवर्तन किया जाता है, मतलब समय के अनुसार उसको बदला दिया जाता है ना, समय में कम कर दिया जाता है। छठवां नवीन अवधारणा, मतलब नए नए चीज़ का खोज करना। यह एक नवीन अवधारणा है, इसका प्रादुर्भाव पिछले 35 वर्षों में हुआ है। उत्कृष्ट उत्पादन की उत्कृष्टता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, मतलब आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। नौवां है कुशल प्रबंध व्यवस्था, मतलब कुशल प्रबंध व्यवस्था पर भी आधारित है। 10वां है विज्ञापन एवं विक्रय कला पर ध्यान देना, मतलब विज्ञापन एवं विक्रय कला पर विशेष जोर दिया जाता है। 11वां है कार्यालय, मतलब इनके कार्यालय प्राय विकसित राष्ट्रों में होता है, बड़ा बड़ा देश में, है ना। तो 12वां दिया बच्चों यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी का शक्तिशाली होना, मतलब पूंजी एवं आकार की विशालता एवं क्षेत्र की व्यापकता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां शक्तिशाली होती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के सभी राष्ट्रों में कार्यरत हैं। रूस के समान राजकीय उपक्रम वाले साम्राज्यवादी देश तक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हो गया है। यही इसकी व्यापकता का एक सशक्त प्रमाण है बच्चे, है ना। अगला देखते हैं यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ, एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। यहाँ देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी में से होने वाले लाभ ही इसके गुण है तथा इसके महत्व का कारण भी है, मतलब अतः इसके लाभों का अध्ययन हम इसी परिक्षेप में करेंगे। किसी भी राष्ट्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रवेश का कारण वहाँ विदेशी पूंजी की आवश्यकता का होना है। अतः बहुराष्ट्रीय कंपनी का गुण दोष विदेशी पूंजी का गुण दोष कहलाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर लाभ इसकी बहुराष्ट्रीय कंपनी से होने लाभ। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, मतलब विदेशी पूंजी पर्याप्त होता है जिसका प्रयोग जो है प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम प्रयोग एवं दोहन में किया जाता है, मतलब होता है। दूसरा है नवीनतम तकनीकों का उपयोग, मतलब आधुनिक एवं नवीन तकनीकों का ज्ञान होता है, नया नया खोज करते हैं जिसका उपयोग अन्य उद्योग में भी किया जाता है। अनुसंधान को प्रोत्साहन, तो यहाँ पर बताया गया बच्चों अनुसंधान को प्रोत्साहन। तो आप देखेंगे कि शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन किया जाता है, मतलब नए चीज़ करना, उपयोग करना, है ना। अब आते हैं राष्ट्रों को लाभ, मतलब अल्प विकसित राष्ट्रों के निवेश की कमी को पूरा करते हैं, उसको मतलब सहायता प्रदान करते हैं। 5वां है वितरण, मतलब वस्तुओं के वितरण व्यापार के ढांचे में वैज्ञानिक परिवर्तन करते हैं। साहसियों को लाभ, मतलब ये नए उद्यमों को प्रशिक्षण देते हैं यहाँ पर जो है। अगला है यहाँ पर देखेंगे बच्चों यहाँ पर राजस्व की प्राप्ति, मतलब इसको भारी मात्रा में कर आदि का भुगतान कर सरकारी जो है राजस्व में वृद्धि करते हैं लोग, तो इस प्रकार जो है उसमें लाभ होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदय एवं प्रसार से उत्पादन निवेश का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी का महत्व ही है कि 30 या 35 वर्षों के अल्पकाल में इसने व्यापक प्रसार हुआ है। आज विश्व में 33,000 भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्यरत है। कितना बच्चों ध्यान रखना, 33,000। आज से 10 वर्ष पूर्व इसकी मात्र जो है 10,000 थी। विश्व में सबसे अधिक इनकी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में है जो है ना। अब इसी का हम देखते हैं जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के दोष या हानि। डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, तो चलिए देखते हैं इसके जो है अवगुण या दोषों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आलोचना की जाती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश सरल एवं सुगम हो गया है। क्यों होता है उसका कारण, जो आर्थिक उदारीकरण नीति के कारण, ठीक है बच्चों। लेकिन शासन द्वारा इस संबंध में सतर्कता है। ईस्ट इंडियन कंपनी जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी के क्रियाकलाप को भारत इसमें है ना स्वीकृत नहीं कर सकता है, इसलिए अनेक राष्ट्रीय नेता इस नव साम्राज्यवाद का संदेशवाहक कहते हैं। इस पर सतर्कता दृष्टि से एवं कठोर नियंत्रण आवश्यक है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना बच्चों, जैसे आप जो है मैं बाद में बताऊंगा उसमें समय हानि में। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रमुख दोष या हानि। पहला, प्राकृतिक संपदा का अपने हित में अनुचित एवं मनमाने ढंग से दोहन किया जाता है, मतलब अपने हाथ में लेकर। दूसरा, राष्ट्र के सामने विदेशी मुद्रा की कठिनाई उपस्थित कर देते हैं, मतलब वहाँ से जो है एक्सचेंज नहीं होता। दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक असमानता उत्पन्न कर देती है, मतलब एक दूसरे में मतभेद हो जाता है। चौथा है बहुत शीघ्र ही एकाधिकार की स्थिति में आ जाते हैं, मतलब एक मूल्य हो जाता है पर। पांचवा, अपार धन शक्ति के कारण जन नेता एवं बुद्धिजीवियों को प्रभावित करता है, मतलब अपने और खींच लेता है पैसा में, है ना। तो छठवां देखें, गैर प्राथमिकता वाले उपभोक्ता की वस्तु पर विशेष ध्यान देते हैं जिससे राष्ट्र को हानि होती है। अगला सातवां देखें, मूल्य का निर्धारण कंपनी के कार्यालय से होता है जो कभी कभी अन्य राष्ट्रों के अनुकूल होता है ना।
8वां देखेंगे बच्चों, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग के लिए घातक होते हैं, मतलब उनका जो है कमी हो जाता है यहाँ पर। 9वां है कारीगर एवं शिल्पी बेरोजगार हो जाते हैं, जो कारीगर काम करते हैं वो। 10वां है देश की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, यहाँ पर जो चुनाव होता है देखते हैं यहाँ पर। तो यहीं पर देखते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। अगला जो दिया गया है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो है रोले ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया में अंतर। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनी का महत्वपूर्ण स्थान है। एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में 250 करोड़ डॉलर के निवेश तथा 4000 से अधिक सहयोग समझौता के साथ 800 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्यरत है। ध्यान रखेंगे इसमें ना, प्रमुख रूप से विभिन्न उद्योगों में इनका प्रमुख स्थान है। औषधि उद्योग में इनका एकाधिकार सा है, क्योंकि विभिन्न फार्मूलों पर इनका एक स्वामित्व अधिकार है। आर्थिक उदारीकरण नीति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हो रहा है, जैसे विद्युत उत्पादन का क्षेत्र जो है कोका कोला, पेप्सी, लहर पदार्थ, कोलगेट, फोरहेंस, टूथ पाउडर, लक्स, रेक्सोना, लाइफबॉय, सनलाइट साबुन, लिप्टन, रेड लेबल चाय आदि जो है दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं का बहुराष्ट्रीय जो उत्पादन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा होता है ना बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इन जो है इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, वेयर ऑफ वेस्टर्न जर्मनी, फिलिप्स, बाटा, कोलगेट, जीईसी, ब्रिटानिया आदि जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण हैं। जब भारत में अंग्रेजी सत्ता का समापन हुआ, भारत की स्थिति उस मकान के समान थी जिसमें किराएदार रहते हैं और अपना सामान लेकर मकान खाली कर देते हैं। अतः भारत ने अपने नवोदय काल में अपने विकास की गति को बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने की बाध्यता एवं व्यवस्था को स्वीकार किया। भारत में पुनः उसी स्थिति का निर्माण हो गया और 1991 से आर्थिक उदारीकरण नीति को अपनाया गया। तो बच्चों आज जो है इसमें ध्यान देंगे, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का विविध क्षेत्रों में प्रवेश हो रहा है सभी जगह में। यह बात सैकड़ों बार कही एवं हजारों बार दोहराई जा चुकी है कि राष्ट्रहित एवं राष्ट्र स्वाभिमान को सर्वोपरि स्थान प्रदान किया जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना में यह सदैव स्मरण रखना चाहिए। इनको पहले ध्यान में रखकर जो विदेशी कंपनी को क्या करना चाहिए, छूट दिया जाए। तो देखेंगे बच्चे नेक्स्ट में जो है आपका आज के लिए गुड डे बेटा है ना 6वें विभाग में। 7वें विभाग नेक्स्ट पढ़ेंगे विदेशी गठबंधन।